ये जो जगह है यहाँ से स्वर्गलोक को जाया जाता था और स्वर्गलोक से धरतीलोक पर आया जाता था। कुष्ठ रोग निवारण के लिए इंद्रपुरी से नरवैदिक पंडित को इसी रास्ते से धरती पर बुलाया था। ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और यहाँ पर झाड़ियाँ उग गई है और लोहे के साथ झाड़ियों को काटना मना है। ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर बकरे और किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाती। यहाँ पर बलि प्रथा वर्जित है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत आज की सुबह के साथ। और आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में दिखाने और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने वाली हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है यहाँ से स्वर्गलोक को जाया जाता था और स्वर्गलोक से धरतीलोक पर आया जाता था। यह जो जगह है इसे धर्मसा बोला जाता है। यह सिलबदवान गांव में पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि जो नरवैदिक पंडित हुरनारायण जी के कुष्ठ रोग निवारण के लिए इंद्रपुरी से धरती पर इसी जगह से आए थे। ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जूते चप्पलें ले जाना सख्त मना है और यहाँ पर बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने ले जाना और यहाँ पर खाना या लेना वर्जित है। लोहे के द्वारा झाड़ी को काटना भी वर्जित है और ये जगह हुरनारायण जी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा बोला जाता है कि हुरनारायण जी ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए इंद्रपुरी से नरवैदिक पंडित को इसी रास्ते से धरती पर बुलाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो चलिए जी मैं आपको सुनाती हूँ। नरवैदिक पंडित जब स्वर्गलोक से धरतीलोक पर आए तो इसी रास्ते से आए थे और नरवैदिक पंडित ने हुरंग में जाकर कुष्ठ रोग निवारण के लिए छिद्रा और हवन किया। हवन और छिद्रा संपूर्ण होने के बाद जब वो स्वर्गलोक के लिए धर्मसा के पास आ रहे थे तो हुरनारायण जी बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा कि मैं इनको पूछता हूँ कि जो हवन और छिद्रा किया वो अच्छे से हुआ कि नहीं। और उन्होंने बीच रास्ते में बैठकर साधु का रूप धारण कर लिया और हुरनारायण जी ने नरवैदिक पंडित को पूछा कि आप कहाँ गए थे। नरवैदिक पंडित ने बोला कि हम हुरंग में हुरनारायण जी कुष्ठ रोग के निवारण के लिए गए थे, हवन और छिद्रा करने के लिए। तो हुरनारायण जी ने नरवैदिक पंडित से पूछा कि हवन और छिद्रा अच्छे से हुआ। तो नरवैदिक पंडित ने बोला कि नहीं, उन्होंने ना ही हमें सुर के लिए पूछा ना ही शराब के लिए पूछा। उनको तो हर 4 साल में छिद्रा और हवन करवाना ही पड़ेगा। तब हुरनारायण जी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी कि और उन्होंने हुरनारायण जी ने नरवैदिक पंडित को पूछा कि क्या आप हर 4 साल में वापस आओगे। तो नरवैदिक पंडित ने बोला कि हम अब वापस नहीं आएंगे। तो हुरनारायण जी को टेंशन होने लगी कि अगर ये वापस नहीं आएंगे तो कुष्ठ रोग से निवारण कैसे मिलेगा। तो हुरनारायण जी ने नरवैदिक पंडितों को बोला कि आप आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे से आऊँगा। और हुरनारायण जी के हाथ में छड़ी थी और बीच रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, वहाँ पर मुर्दे को जला रहे थे। हुरनारायण जी ने अपनी छड़ी से मुर्दे के कपड़े को नरवैदिक पंडित से टच करवाया और वो अपवित्र हो गए। अपवित्र होने के बाद जो ये धर्मसा है यहाँ से वो उड़ नहीं पाए और तभी से ही वह धरती लोक पर रहने लगे। और आजकल जो काहिका है वही छिद्र है और जो नरवैदिक पंडित है वही नर है। ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और यहाँ पर झाड़ियाँ उग गई है और लोहे के साथ झाड़ियों को काटना मना है। इस जगह को आज भी पूजा जाता है। इस जगह पर आज भी प्रसाद और धूप जलाया जाता है।
और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर बकरे और किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाती, यहाँ पर बलि प्रथा वर्जित है। हुरुंग नारायण जी नाहुली मेले को संपन्न करने के बाद जब हारी फेर के लिए इस स्थान पर आते हैं तो जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन देव नृत्य किया जाता है और दूसरे दिन सुबह ही हार का किया जाता है और हार के में पता किया जाता है ये जो स्थान है अपवित्र तो नहीं हो गए। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जी करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।